आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी बल्कि आपको जीवन के हर विघ्न को दूर करने का राज भी बताएगी। ये कहानी है गणेश जी के दूसरे रूप विघ्नहर्ता की, जो हर विघ्न को दूर करने वाले हैं। पर यह कहानी इतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। एक राजा था जिसे अपने राज्य में एक महान यज्ञ करना था, लेकिन हर कदम पर आती थी कोई ना कोई मुश्किल। आखिर ये मुश्किलें क्यों आ रही थी और कैसे गणेश जी ने सब कुछ ठीक किया? आइए इस राज को खोलते हैं। एक समय की बात है, एक महान राजा अपने राज्य में एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस यज्ञ का उद्घोष था राज्य के लोगों के लिए शांति और समृद्धि लाना। सभी तैयारियां धूमधाम से हो रही थी, लेकिन एक अजीब बात थी, हर बार जब यज्ञ शुरू होने को होता, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती। कभी हवाएं इतनी तेज चलती कि यज्ञ का हवाकुंड बुझ जाता, कभी यजमान बीमार पड़ जाते और कभी यज्ञ के द्रव्य ही खो जाते। आखिर ये सब होता क्यों था? राजा समझ नहीं पा रहे थे कि उनका यज्ञ आखिर सफल क्यों नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यहाँ कोई महान शक्ति विघ्न डाल रही है। ऐसा भी हो सकता है। शायद हमने किसी महान देव की पूजा में भूल की हो। इस सुझाव से राजा और भी चिंतित हो गए। कौन से देव, कौन से देवता हमसे नाराज है? तभी एक महात्मा उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपको ये यज्ञ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी होगी। ये सभी विघ्न तब तक ना ही मिटे गए जब तक गणेश जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। राजा, जो अब समझ चुके थे कि असली समस्या क्या है, तुरंत गणेश जी की पूजा में लग गए। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी, क्या गणेश जी स्वयं प्रकट होंगे? राजा ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी गणेश जी की पूजा में। उन्होंने एक पवित्र स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहां विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। यज्ञ का शुभारंभ हुआ और सभी विघ्न मिटने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिव्या प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से गणेश जी का विघ्नहर्ता रूप प्रकट हुआ। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने श्रद्धा और भक्ति से हमारी पूजा की, इसीलिए हम तुम्हारे समस्त विघ्न दूर करने आए हैं। गणेशा ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में विघ्न आते हैं, पर जो इन विघ्नों का सामना धैर्य और श्रद्धा से करता है, वही सफल होता है। तुम्हारा यज्ञ अब सफल होगा क्योंकि तुमने विघ्न को मिटाने के लिए सही मार्ग अपनाया है। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जब तक हम गणेश जी के विघ्नहर्ता रूप को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे जीवन के विघ्न दूर नहीं होंगे। हर कठिनाई का सामना श्रद्धा, धैर्य और सही दृष्टि से करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गेट मोर कंटेंट लाइक दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमरे साथ बेन रहे गणेशा की स्टोरी की सीरीज में। सभी बोलो गणपति बाप्पा मोरया।